मित्रों, ईरान पर हमले के 12 दिन में जियोपॉलिटिक्स में कई समीकरण बदल गए। कई समीकरण तो 360 डिग्री तक बदल गए। कल तक जो ट्रंप पुतिन को युद्ध उन्मादी बता रहे थे, आज वही ट्रंप पुतिन से ईरान वॉर खत्म करने की अपील कर रहे हैं। मित्रों, जिस जंग को ट्रंप ने जीत के मकसद से शुरू किया था, उस जंग में सभी हार रहे हैं। अगर कोई जीत रहा है तो वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मित्रों, समय कैसे बदलता है, कूटनीति का कलेवर कैसे बदलता है, इसे आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। मित्रों, तेजी से बदलती डिप्लोमेसी को समझने के लिए सबसे 3 बड़ी घटनाओं को समझना होगा। 9 मार्च को ट्रंप ने पुतिन को फोन दिया। 10 मार्च को रूस ने कहा मध्यस्थता का प्रस्ताव उसके एजेंडे में है। आज 11 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे टारगेट किया जाए। समझिए, ट्रंप का पुतिन को फोन करना, रूस की मध्यस्थता की चर्चा करना, फिर ट्रंप का यह कहना कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं, ये संकेत हैं कि ट्रंप कितनी शिद्दत से ईरान वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं। इसके लिए वो पुतिन की तरफ देख रहे हैं। ये महज संयोग नहीं है, ये वर्ल्ड ऑर्डर में रूस की मजबूती का सबूत है। मिडिल ईस्ट संकट के वक्त पुतिन दुनिया के सरपंच बनकर उभरे हैं। आज पुतिन उसी ताकतवर कुर्सी पर बैठे हैं जहां चंद दिन पहले तक ट्रंप बैठा करते थे। आपको याद होगा कैसे ट्रंप व्हाइट हाउस में युद्ध कर रहे देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाते थे। बीच में ट्रंप बैठते थे, उनके दाएं बाएं दूसरे राष्ट्र प्रमुख बैठते थे। मीडिया कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच ट्रंप युद्ध विराम का ऐलान करते थे। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। ट्रंप की कुर्सी पर पुतिन बैठे दिख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू होंगे तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई। पुतिन मिडिल ईस्ट के विध्वंसक युद्ध का अंत कराएंगे, यानी पुतिन सरपंच की भूमिका में होंगे। समझिए कि स्वयंभू शांतिदूत ट्रंप ने अपनी कुर्सी पुतिन को सौंप दी। यह वर्ल्ड ऑर्डर में और मजबूत हो रहे रूस की ताकत का साक्ष्य है। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने पुतिन को सिर्फ अपनी शांतिदूत वाली पोजीशन ही नहीं सौंपी है, रूस के क्रूड ऑयल पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटाने का ऐलान किया है। ट्रंप का यह बयान भी साधारण नहीं है। इसे समझने के लिए ज्यादा नहीं, 4 महीने पीछे चलते हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप मनमाना टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ट्रंप ने खुद रूस के तेल से बैन हटा लिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदो। आप समझिए शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है। इसी से वर्ल्ड ऑर्डर में पुतिन के बढ़ते कद और रूस की बढ़ती ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मित्रों, अमेरिकी पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? 4 साल से प्रतिबंध झेल रहा रूस अचानक मजबूत कैसे हो गया? ये सब कुछ हुआ है 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले और उसके बाद बदले हालात की वजह से। सबसे पहले कच्चे तेल के से जुड़े क्रूड पर आपको एक आंकड़ा हम दिखाते हैं और समझाते हैं। 9 मार्च को क्रूड ऑयल की कीमत $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई। कई रिसर्च एजेंसियां अंदेशा जता रही हैं कि क्रूड $200 तक पहुंच सकता है। ईरान ने भी आज यही बात कही। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाड़ी के देश दुनिया को 30% क्रूड की सप्लाई करते हैं, लेकिन वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते होने वाली सप्लाई करीब करीब ठप पड़ गई है। सप्लाई लाइन बंद होने से दुनिया में कच्चे तेल के संकट की आशंका है। ट्रंप फिलहाल तो संकट जल्द खत्म होने का दावा कर तेल के दाम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं हालात ऐसे ही रहे तो तेल का दाम आसमान पर होगा। इससे अमेरिका और ट्रंप के दूसरे सहयोगी देशों का संकट बढ़ जाएगा। इसलिए ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में शांति का दरवाजा खोलना चाहते हैं, संकट को खत्म करना चाहते हैं। अगर संकट को जल्द खत्म करना है तो पहला विकल्प यह है कि ईरान से जंग खत्म करनी होगी। इसके लिए समझौता करना होगा। इसके लिए ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था। दूसरा विकल्प यह कि दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाई जाए। इसके लिए बैन हटाकर वर्ल्ड मार्केट को रूस के लिए खोलना होगा। ट्रंप ने इसीलिए रूस के कच्चे तेल से बैन हटाया है। यानी ट्रंप का हर रास्ता पुतिन की तरफ जाता है। यही पुतिन की ताकत है। यही ताकत पुतिन को सरपंच बना रही है। यही ताकत पुतिन को विजेता बना रही है। ट्रंप जानते हैं कि वो जिस संकट में फंसे हैं, दुनिया को जिस संकट में उन्होंने फंसाया है, सिर्फ पुतिन ही इस संकट से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए ट्रंप अपनी मध्यस्थता वाली कुर्सी पुतिन को सौंप रहे हैं। ये ट्रंप की मजबूरी है, क्योंकि यही ट्रंप चंद महीने पहले तक रूस को तबाह करने का ऐलान कर रहे थे। ये तबाही जंग के जरिए नहीं, प्रतिबंधियों के जरिए थी। कैसे बैन से लड़कर रूस मजबूत हुआ, उसे समझने के लिए हमें बैन से रूस को हुए नुकसान को भी समझना होगा। दुनिया के दूसरे बड़े तेल उत्पादक रूस की वैश्विक तेल उत्पादन में 10% हिस्सेदारी है। रूस की कमाई में तेल की हिस्सेदारी 22% तक है।
लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस का ऑयल एक्सपोर्ट घट गया। रूस का कच्चा तेल $56 प्रति बैरल तक बिक रहा था। यहां ब्रेंट क्रूड से करीब $26 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर बिक रहा था। तेल पर अमेरिकी बैन के कारण रूस को 2025 में 5,52,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 4 साल में अमेरिकी बैन के कारण रूस की जीडीपी को औसतन 3% का नुकसान हुआ। लेकिन 28 फरवरी को जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, परिस्थितियां बदल गईं। ईरान पर हमले के बाद रूस का क्रूड ऑयल $56 से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया। यह 78% का उछाल है। पहली बार ऐसा हुआ कि रूस का क्रूड ऑयल ब्रेंट से महंगा हो गया। इससे रूस की इकोनॉमी को ताकत तो मिली ही, हॉर्मुज से सप्लाई बंद होने से रूस ऑयल मार्केट में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया। यानी रूस अब आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ आर्थिक मजबूती की नहीं है। ईरान ने जिस अंदाज में अमेरिका और इजराइल पर जवाबी प्रहार किया है, उससे ट्रंप की युद्ध नीति फेल होती नजर आ रही है। ट्रंप को समझ में आ गया है कि वो ईरान के फ्रंट पर फंस गए हैं। अब उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए। वो रास्ता रूस के जरिए ही मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस और ईरान के बीच मजबूत कूटनीतिक और सैन्य रिश्ते हैं। इसका सबूत मौजूदा वॉर भी है। ईरान जिस शाहिद ड्रोन से सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है, वो रूस में ही बने हैं। शाहिद ड्रोन रूस के अलबुगा में बना है। ईरान इनका इस्तेमाल अरब देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। रूस ईरान को बता रहा है कि उस पर हमला कर रही अमेरिकी सेनाओं की लोकेशन क्या है, अमेरिकी वॉरशिप, फाइटर जेट्स और सैनिक कहां तैनात हैं। इस इंटेलिजेंस की बदौलत ही ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी रूस मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा है। रूस ने ईरान को अटूट समर्थन का आश्वासन दिया है।